Hello student, class 9th math worksheet number 35. Topic of this worksheet is experimental probability. Children, you know that to calculate experimental probability of an event, we use the formula probability of E is equal to number of cases favorable to event E divided by total number of cases. That is, if E is our event, then we will find number of cases which are favorable to A, जो A इवेंट को होने में उसकी हेल्प करें, उसके फेवर में हों, उन सारे आउटकम्स को जो केसेस हैं उनको लिख करके और टोटल नंबर ऑफ केसेस से अगर डिवाइड कर देंगे तो वी गेट ए न्यूमेरिकल नंबर, फ्रैक्शन, मे बी होल नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए. तो इस वर्कशीट में इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं. लेट अस सोल्व फ्यू क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑर्गेनाइजेशन selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table given below. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is. इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन को समझिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2,400 फैमिलीज़ के ऊपर एक सर्वे किया गया है, उनके इनकम लेवल और उसके घर में जो व्हीकल हैं, कितने व्हीकल हैं, इसके ऊपर एक सर्वे किया गया और सर्वे को एक इस टेबल में लिखा गया है. ये देखिए, ये टेबल है, इसको ध्यान से समझिए. इसमें है, इधर ये मंथली इनकम इन रुपीज़ गिवन है और आगे व्हीकल्स पर फैमिली. तो फर्स्ट है लेस देन 7,000 की ऐसे फैमिली जिनकी इनकम, मंथली इनकम 7,000 से कम है और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है. उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, मतलब 0 व्हीकल हैं. ऐसे फैमिली कितने हैं? 10. इसी इनकम ग्रुप में 7,000 से लेस देन वाले इनकम ग्रुप में 1 व्हीकल वाले फैमिली हैं 160, 2 व्हीकल वाले 25, 3 व्हीकल वाले कोई फैमिली नहीं है, 0 व्हीकल है. अनदर इनकम ग्रुप 7,000 टू 10,000. इस इनकम ग्रुप में 0 व्हीकल मीन्स नो व्हीकल वाले कोई फैमिली नहीं है, 0 फैमिली है. और 1 व्हीकल वाला 305 फैमिलीज हैं. जिनके पास 2 व्हीकल हैं, इस इनकम ग्रुप में 27 फैमिलीज हैं. जिनके पास 3 व्हीकल हैं, 3 व्हीकल्स, देयर आर 2 फैमिलीज. नाउ थर्ड इनकम ग्रुप ये है 10,000 टू 13,000. इस इनकम ग्रुप में 0 व्हीकल वाला 1, 1 व्हीकल वाला 535, 2 व्हीकल 29, 3 व्हीकल 1 फैमिली. Another income group 13,000 to 16,000, 0 vehicle 2, 1 vehicle 469, 2 vehicle 59, 3 vehicle 25. And last income group है 16,000 और more. इस income group में families having 0 vehicle is 1. Families having 1 vehicle 579. 82 families have 2 vehicle. 88 families have 3 vehicles and age group, income group 16,000 और more. तो ये क्वेश्चन है. इधर इनका इनकम ग्रुप मंथली इनकम है और राइट में उनका व्हीकल्स पर फैमिली है. आउट ऑफ दीज 2,400 फैमिलीज, 1 फैमिली इज सेलेक्टेड एट रैंडम. 1 family is selected at random. 1 family is selected random. Find the probability that the family chosen is. तो वो फैमिली जो हमने सेलेक्ट की है, जो हमने चूज की है, वो फैमिली क्या हो, कैसी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर
ये 3-4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या चाहता है वो, चूजन फैमिली इज फ्रॉम इनकम ग्रुप 10,000 टू 13,000 होना चाहिए एंड हैविंग 2 व्हीकल्स, और 2 व्हीकल उसके पास हो। ऐसी फैमिली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऐसी फैमिली जो सिलेक्ट की हमने, एक फैमिली जो सिलेक्ट की है आउट ऑफ 2,400, तो वो फैमिली इज फ्रॉम इनकम ग्रुप 10,000 टू 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल्स। तो हम अपने टेबल में जाएंगे और टेबल में देखेंगे कि 10,000 टू 13,000 एंड 2 व्हीकल, तो 10,000 टू 13,000 इस वाले एज ग्रुप में जाएंगे और हैविंग 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल वाला कितने हैं 29, 2 व्हीकल और एज इनकम ग्रुप 10,000 टू 13,000, तो देर आर 29 फैमिलीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली सेलेक्टेड इन द monthly income 10,000 to 13,000 and having 2 vehicle is 29 upon 29 अपॉन कितना हो जाएगा इसके 2,400, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 2,400 और जो हमने फैमिली सेलेक्ट करनी है, जिस इनकम ग्रुप में सेलेक्ट करनी है और जितने व्हीकल होने चाहिए, ऐसी फैमिली 29 है, तो 29 अपॉन 2,400। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि अर्निंग 16,000 और मोर, इनकम ग्रुप होना चाहिए 16,000 और मोर एंड हैविंग व्हीकल कितने होने चाहिए उनके पास, एग्जैक्टली 1 व्हीकल एंड इनकम 16,000 मोर। तो ये टेबल में देखिए 16,000 मोर ये इनकम ग्रुप होनी चाहिए और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल के नीचे जाएंगे हम, तो कितना हो गया 579। इन व्हीकल के कॉलम में आएंगे और इधर से 16,000 वाली रो में जाएंगे, तो ये 579 फैमिलीज इसमें आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फैमिली हैविंग इन monthly income 16,000 or more and having exactly one vehicle is equal to 579 upon 2,400 हो जाएगा, 2,400 579 upon 2,400। अब इसको ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 193 अपॉन 800 हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन 3 है। तो हमने जो इनकम ग्रुप है उस वाली रो में जाना है, जो व्हीकल है उस वाले कॉलम में आना है, जहाँ पर दोनों आपस में मिलें वहाँ वो वाला नंबर हमने उसको लेना है और उसको टोटल से डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम होनी चाहिए लेस देन 700 और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और व्हीकल उसके 0 होने चाहिए। डज नॉट ओन एनी व्हीकल मीन्स नो व्हीकल, तो 0 व्हीकल और इनकम 7,000 से लेस। तो टेबल में जाएंगे हम, वही करेंगे, इनकम 7,000 से लेस, ये वाली इनकम हो गई, और व्हीकल 0 वाले कॉलम में आएंगे, तो हमें नंबर क्या मिलेगा 10। तो 10 अपॉन 2,400, 10 अपॉन 2,400 ये यहाँ पर दे रखा है, 10 अपॉन 2,400, और ये इसको ये वाला है, इसको 0 से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 240। डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन ये रहा, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओन मोर देन 2 व्हीकल्स। अब इसमें देखना व्हीकल का जो नंबर है वो एग्जैक्टली नहीं गिवन है, इनकम ग्रुप तो गिवन है, इनकम ग्रुप है 13,000 to 16,000 एंड व्हीकल मोर देन 2 व्हीकल, मोर देन टू व्हीकल मीन्स 3 4 5 6 7 सोन, इतने व्हीकल होने चाहिए। तो इतने व्हीकल
वाले कितने फैमिली हैं? मोर देन 2 व्हीकल वाले। तो मोर देन 2 का मतलब है 3, मैक्सिमम 3 व्हीकल हैं। तो 13,000 टू 16,000 वाले इनकम ग्रुप की रो में चलेंगे और 3 व्हीकल वाली में नीचे आएंगे, तो हमें 25 मिलेगा। 25 अपॉन 2,400, 25 अपॉन ये यहाँ पे ये गिवन है 25 अपॉन 2,400। अब ये 25 से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 96 हो गया। अब ये लास्ट वाला है इसका ई पार्ट, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, कि उनके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल। इनकम ग्रुप का इसमें कुछ नहीं कहा गया है, तो इनकम ग्रुप हमने सभी इनकम ग्रुप लेनी है। इनकम ग्रुप तो सभी लेनी है, कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि इनकम ग्रुप इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो वी हैव टू टेक ऑल दी इनकम ग्रुप। और व्हीकल कितने लेने हैं? व्हीकल हमें लेने हैं नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये देखो, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब है एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक या एक से कम हो सकते हैं। तो उसके पास कितने व्हीकल हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों केस में व्हीकल नॉट मोर देन 1 है। तो इसमें 2 ही केस बनेंगे, 0 व्हीकल और 1 व्हीकल। तो 0 व्हीकल और 1 व्हीकल वाले सारे फैमिली को ऐड करना है, सभी इनकम ग्रुप वाले, क्योंकि इनकम का इसमें गिवन नहीं है। तो ऑल इनकम ग्रुप फैमिलीज हैविंग व्हीकल्स 0 और 1 आर आवर फेवरेबल केसेस। तो वी ऐड देम। तो देखिए कौन कौन से फैमिली बनेंगे। फैमिली बनेंगे, इनकम ग्रुप हमने कोई देखनी नहीं है बिल्कुल भी, सभी इनकम ग्रुप लेंगे। तो सभी इनकम ग्रुप लेंगे, सबसे पहले 7,000 वाले लेंगे और 0 और 1 व्हीकल वाले, तो 10। तो इसमें 10 और 160 भी ऐड होगा, 0 और 305 भी ऐड होगा। इस अगली इनकम ग्रुप के भी 0 और 1 व्हीकल वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। 13,000 टू 16,000 वाले भी 0 और 1 व्हीकल वाली जो फैमिली हैं सभी ऐड हो जाएंगी। और 16,000 और मोर इनकम ग्रुप की वे फैमिली जिनके पास 0 और 1 व्हीकल हैं, ये भी सारे ऐड हो जाएंगे। तो हमें ये सारा इतना ऐड करना है। ये सारे फैमिली जो हैं वे हमारे इस इवेंट में फेवरेबल केसेस बन गए हैं, फेवरेबल केसेस। तो देखिए कितने बनेंगे ये हमने ऐड किया है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐड किया 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 160 305 535 469 579, और ये टोटल कितना बन गया 2062 फैमिलीज आर those families which have not more than 1 vehicle, that is having 0 or 1 vehicle in all the monthly income groups, क्योंकि इसमें इनकम ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल केसेस 2062 डिवाइडेड बाय 2,400, 2 से कैंसिल हो गया तो 1,031 डिवाइडेड बाय 1,200। तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, मैं वैसे बताता हूँ, आप करिए इसको, कि जैसे ये ई पार्ट था, इसमें कहा कि ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। इसको यदि वो इस तरह लिख दे कि ओइंग नॉट लेस देन 2 व्हीकल, नॉट लेस देन 2 व्हीकल, नॉट लेस देन 2 व्हीकल। तो नॉट लेस देन 2 व्हीकल का मतलब है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें फेवरेबल कौन से बनेंगे
2 और 3 व्हीकल्स वाले फैमिलीज जो हैं इन ऑल दी इनकम ग्रुप्स बिकम्स आवर फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल केसेस सारे ऐड हो जाएंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो नॉट, इसमें एग्जैक्टली नंबर नहीं दे रखा, नॉट मोर देन या नॉट लेस देन। नॉट लेस देन 2 का मतलब है 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा का मतलब है 2 और 3 हो सकते हैं। नॉट मोर देन 1 का मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम हो सकते हैं। तो 1 से कम होगा 1 या 0, 1 एंड 0। तो ये ध्यान रखना है, इसमें मोर और लेस की बजाय एटलीस्ट वर्ड भी यूज कर सकता है। इसमें कह दे एटलीस्ट 1 व्हीकल या एटलीस्ट 2 व्हीकल। तो एटलीस्ट 2 व्हीकल मीन्स 2 और मोर, 2 एंड 3। दूसरा वर्ड है एट द मोस्ट 2 व्हीकल या एट द मोस्ट 1 व्हीकल। एट द मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। एट द मोस्ट 1 व्हीकल, इट मीन्स 0 और 1। एट द मोस्ट 1 मीन्स 0 और 1। और एट लीस्ट 2 का मतलब है 2 और 3। तो ये जो भी वर्ड हो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर वो सारे केसेस ऐड कर लेने हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स के 5 बैग हैं। 50 seeds were randomly selected for germination. After 20 days, the number of seeds germinating from each bags are tabulated as follows. ये टेबल बना रखिए कि 5 बैग हैं, हर बैग से 50 बीड्स रेंडमली का मतलब है बगैर उसके पक्षपात के उसमें हाथ दिया और 20 बीज उसमें से 20 सीड्स टेकन आउट एट रैंडम फॉर जर्मिनेशन। तो आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ, तो उन 50 आउट ऑफ 50 सीड्स नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स वर टेबुलेटेड बिलो। बैग नंबर 1 के जो 50 सीड्स थे उनमें से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए। बैग 2 से 48 सीड्स जर्मिनेटेड हुए। ये 48 हो गया, 48। बैग 3 से 42 सीड्स जर्मिनेटेड। बैग 4 से 39। बैग 5 से जो 50 सीड्स हमने लिए थे उसमें से 41 सीड्स वर जर्मिनेटेड। ठीक है, ये टेबल है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ई दैट सेलेक्टेड ए बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। कि ई एक बैग को सिलेक्ट किया गया है, एक ऐसे बैग को सिलेक्ट किया गया है, एक ए बैग इज सिलेक्टेड हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड। एक बैग को सिलेक्ट किया गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि सिलेक्टेड बैग में एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स हों। उसके लिए हुए जो सीड थे उनकी जर्मिनेशन 40 कम से कम हो, एटलीस्ट 40। तो लेट ई बी द इवेंट selecting a bag having at least, let E be the event selected a bag having at least 40 germinated seed। तो हम इसमें से देखेंगे अपनी टेबल से कि कितने बैग में एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड हैं। एटलीस्ट 40 का मतलब है कम से कम 40। तो पहले बैग में तो 40 हैं, कम से कम 40 ही चाहिए हमें, 40 या 40 से ऊपर। तो पहला वाला बैग हमारा क्या बन जाएगा, फेवरेबल केस बन जाएगा। ये फेवरेबल केस बन गया पहला वाला। दूसरा वाला भी फेवरेबल बन गया क्योंकि 48 हैं। तीसरा वाला भी फेवरेबल हो गया, 42 हैं। चौथे वाला हमारा फेवरेबल नहीं है क्योंकि इसमें 39 है, बिलो 40 है। और पांचवा वाला भी 41 है, तो ये भी हमारा फेवरेबल बन गया। तो कितने हो गए, 4 आउट ऑफ 5 टोटल केसेस। 4 cases are favorable to our event E. Therefore, probability of selecting a bag having at least 40 germinated seed is equal to 4/5। 4/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 है। तो इस तरह हम देखेंगे कि टोटल केसेस नीचे लिखेंगे
और जो इवेंट हमने लिया है, जो इवेंट हमने सेलेक्ट किया है, उस इवेंट के फेवर में कितने केसेस हैं। तो इन दिस हमारा जो इवेंट था वो था सेलेक्टिंग ए बैग विच हैज़ एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। तो इन 5 बैग्स में से ये 3 बैग्स हैं, 4 बैग्स हैं जिनमें जर्मिनेटेड सीड्स एटलीस्ट 40 हैं। तो 4 cases becomes our favorable cases out of 5, therefore probability is 4/5। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब इसके बाद ये आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। ट्राई योर सेल्फ ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये क्रिकेट के ऊपर है। आपका फेवरेबल, आपकी पसंदीदा टॉपिक है क्रिकेट। एक क्रिकेट, ये देखिए, एक क्रिकेट इन ए क्रिकेट मैच, ये क्वेश्चन है पहला। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 8 times आउट ऑफ 40 balls। 40 बाल में से 8 बाल पे वो बाउंड्री हिट करता है एक बैट्समैन। ही प्लेड, जो उसने 40 बाल खेली उसमें से 8 बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट करता है। इसका मतलब कितनी बॉल पे हिट नहीं करता? 40 - 8, 32। 32 balls are balls on which he didn't hit the boundary। तो फाइंड द, अब वो पूछता क्या है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। तो इसको हम इवेंट अपना ई मान लेंगे। लेट ई बी द इवेंट दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी? ई हमने इवेंट मान लिया अपना, दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 32/40। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये टोटल बॉल्स कितनी है मैच में? 40 बॉल्स। हिट ए बाउंड्री 8 बॉल्स, डिडंट हिट ए बाउंड्री 32 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, नॉट हिटिंग ए बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो नॉट हिटिंग बाउंड्री की कितनी बॉल्स हैं? 32। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 32/40। और इसको अगर कैंसिल करेंगे, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा, 8 5 जा, तो ये 4/5। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ नॉट हिटिंग ए बाउंड्री। कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए बाउंड्री? तो वी हैव टू टेक 8/40। probability of hitting a boundary is 8/40। probability of not hitting a boundary is 32/40। बिकॉज नॉट हिटिंग ए बाउंड्री के लिए 32 जो बॉल्स हैं वो हमारी फेवरेबल हैं। हिटिंग ए बाउंड्री के लिए 8 बॉल जो हमारी है वो हमारी फेवरेबल केसेस बन जाएंगे। तो 8/40 दैट इज 1/5 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप ये कर लोगे इसको। एक क्वेश्चन और है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेबल गिवन इन द एग्जाम्पल 2। ये ऊपर एग्जाम्पल है, ये बैग वाला सीड्स वाला था। तो इसी एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एज मोर देन 40। मोर देन 40 जर्मिनेटेड सीड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हमने बैग सेलेक्ट किया, हमें उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें जर्मिनेशन मोर देन 40 हो। तो मोर देन 40 हो, तो इस केस में मोर देन 40 में हमारे फेवरेबल मोर देन 40। तो ये तो वही क्वेश्चन है लगभग, ये तो वही हो गया शायद। मोर देन 40 है, इसमें मोर देन 40 है, उसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में था एटलीस्ट 40। एटलीस्ट 40 इसमें है मोर देन 40 होना चाहिए जर्मिनेशन। तो मोर देन 40 जो पहला वाला है
ये मोर देन 40 नहीं है, तो ये हमारा फेवरेबल नहीं बनेगा, ये वाला फेवरेबल बन जाएगा। इसमें जर्मिनेशन मोर देन 40 है, इसमें भी मोर देन 40 है, दूसरे में भी। ये हमारा फेवरेबल नहीं बनेगा, इसमें मोर देन 40 नहीं है, और इसमें भी मोर देन 40 है। तो आउट ऑफ 5 बैग्स या आउट ऑफ 5 केसेस 3 केसेस आर फेवरेबल टू आवर इवेंट। और हमारा इवेंट क्या है? सेलेक्टिंग ए बैग हैविंग जर्मिनेशन मोर देन 40 सीड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। अगला है कि उसमें जर्मिनेशन कितना होना चाहिए? मोर देन 49। आपकी जर्मिनेशन 49 होना चाहिए। तो वी हैव टू सेलेक्ट ए बैग विच हैज़ जर्मिनेशन मोर देन 49। तो पहले वाले बैग में 49 मोर देन 49 नहीं है, तो पहला वाला हमारा ये जो केस है ये फेवरेबल नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला भी नहीं है, पांचवा वाला भी नहीं है। तो इस इवेंट के लिए इन पांचों इवेंट्स में आउट ऑफ 5 cases no case is favorable to our event. Therefore probability of this event is 0/5 हो जाएगी। 0/5 दैट इज 0। और जीरो प्रोबेबिलिटी वाले केस को, जीरो प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो देयरफॉर selecting a bag having germinated seed more than 49 is an impossible event because probability of this event is 0। तो पहले वाला था probability of selecting a bag having germinated seeds more than 40, जो भी बताया था 3/5 आएगा, because 3 bags having germinated seeds more than 40। तो 3 फेवरेबल केसेस, 5 केसेस टोटल केसेस, तो 3/5 आया था पहले में। दूसरे वाले में मोर देन 49 जर्मिनेटेड सीड्स चाहिए उसको इवेंट में, तो इस इवेंट के फेवर में कोई केस नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0/5 दैट इज 0। सो दिस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आपकी वर्कशीट थी। आई होप दैट यू विल कंप्लीट इट वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच।